सभी का स्वागत है। व्यक्तिगत वित्त की जंगली दुनिया में गोताखोरी करने के लिए तैयार हैं। आज हम मॉर्गन हाउसेल की पैसे की मनोविज्ञान को खोलने जा रहे हैं। यह पैसे के मामले में हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके पर एक दिलचस्प नजर है। हम जो करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, भले ही वे थोड़ा पागल लगते हों। बिल्कुल, जैसे कि किसने वित्तीय निर्णय नहीं लिया और फिर सोचा मैं क्या सोच रहा था। हाउसेल वास्तव में यह कहकर शुरू करते हैं कि जबकि लोग अक्सर पैसे के साथ पागलपन भरे काम करते हैं, कोई भी वास्तव में पागल नहीं है। सही है, और इसका कारण यह है कि हम सभी पैसे के बारे में अलग अलग सबक सीखते हैं जो हमारे अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। आपने अपने माता पिता को क्या करते देखा? ये आपके पैसे देखने के तरीके को आकार देती हैं। बिल्कुल, हाउसेल उन लोगों के उदाहरण का उपयोग करते हैं जिनकी आय कम होती है और जो अक्सर लॉटरी टिकट खरीदते हैं। हाँ ठीक। जिन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा है उनके लिए यह तर्कहीन लग सकता है, लेकिन जो लोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए वह लॉटरी टिकट बेहतर जीवन की उम्मीद हो सकती है। यह लगभग आशा का एक प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, एक सपना कि शायद चीजें बदल सकती हैं, और यह एक शक्तिशाली प्रेरक है। यह दिखाता है कि वित्तीय निर्णय हमेशा तर्क के बारे में नहीं होते, इसमें बहुत सारी भावनाएं और सपने जुड़े होते हैं। बिल्कुल, शक्तिशाली कहानियों की बात करते हुए हाउसेल इस अद्भुत कहानी का जिक्र करते हैं जो रोनाल्ड रीड के बारे में है। यह सफाई कर्मी जो $8 मिलियन की संपत्ति के साथ समाप्त हुआ। ओह हाँ, रोनाल्ड रीड। $8 मिलियन, हाँ, एक सफाई कर्मी के रूप में ये कैसे संभव है? यह वास्तव में आपको धैर्य और निरंतरता की शक्ति दिखाता है। उसने मेहनती तरीके से बचत की और दशकों तक निवेश किया, जिससे संचित ब्याज अपना काम कर सके। आप जानते हैं, आप एक मल्टी मिलियनियर सफाई कर्मी नहीं बन सकते, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बचत समय के साथ बढ़ सकते हैं। यह अद्भुत है। आप जानते हैं, यह आपको एहसास कराता है कि वित्तीय सफलता में केवल आय या निवेश रणनीति से अधिक है, समय एक बड़ा भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और आप जानते हैं, वित्तीय सफलता का मूल्यांकन केवल परिणामों के आधार पर करना वास्तव में भ्रामक हो सकता है। आपको भाग्य और जोखिम पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए रिचर्ड फुस्कोन को लें। वह एक हार्वर्ड MBA थे जो वास्तव में दिवालिया हो गए। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? किसी की सफलता में कितना कौशल है और कितना बस भाग्य। यह एक बहुत विनम्र विचार है। हम उन गुम भविष्यवाणियों को क्यों पसंद करते हैं, खासकर पैसे के बारे में? क्या आपको 2012 में याद है जब सभी ने सोचा था कि दुनिया खत्म हो रही है? ओह बिल्कुल, 2008 के वित्तीय संकट के दौरान सभी भयावह भविष्यवाणियां। हाँ, जैसे कि उस रूसी प्रोफेसर ने कहा था कि अमेरिका 2010 में टूट जाएगा। स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम इन निराशावादी पूर्वानुमानों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? नकारात्मक घटनाएं बहुत अचानक होती हैं। जैसे एक विमान दुर्घटना के बारे में सोचें। ऐसे नाटकीय घटनाओं पर कहानी बनाना आसान है। सही। लेकिन प्रगति दूसरी ओर आम तौर पर धीरे धीरे होती है, जैसे कि हृदय रोग, मृत्यु दर में गिरावट। यह दशकों में हुआ है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला है। तो ऐसा है कि हमारे दिमाग नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वायर्ड हैं, भले ही समग्र प्रवृत्ति सकारात्मक हो। तो हम इसका मुकाबला कैसे करें, खासकर जब बात हमारे पैसे की हो? एक तरीका यह है कि चक्रवृद्धि की शक्ति को याद रखें। हाउसेल के पास बर्फ युगों के बारे में एक शानदार उपमा है। एक ठंडी गर्मी से बचा हुआ थोड़ा सा बर्फ समय के साथ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है जो एक बर्फ युग की ओर ले जाती है। वाह, ये दिलचस्प है। इसी तरह वे छोटे निरंतर बचत, भले ही वे पहले असंगत लगें, जीवन भर में आश्चर्यजनक धन की ओर ले जा सकते हैं। यह LED लाइट बल्ब में स्विच करने की तरह है। ये एक बड़ा बदलाव नहीं लग सकता, लेकिन समय के साथ ये छोटे बचतें मिलकर बड़ा रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। या बिल गेट्स सोचिए, उनकी संपत्ति इस वजह से नहीं है कि वे प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने युवा अवस्था में निवेश करना शुरू किया, जिससे उनके पैसे को बढ़ने के लिए अधिक समय मिला। यह सोचने पर मजबूर करता है कि कितने अन्य बिल गेट्स हैं जो बस उसी संपर्क से वंचित रह गए, उनके मामले में कंप्यूटरों के साथ। इस बात पर दिखाता है कि समय और अवसर हमारे जीवन में कितना बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। हाउसेल यहाँ बिल गेट्स के दोस्त केंट इवांस का उल्लेख करते हैं, जो सभी दृष्टिकोण से समान रूप से प्रतिभाशाली थे। लेकिन दुख है, वह एक चढ़ाई के हादसे में कम उम्र में मर गए। हमारे नियंत्रण से परे के कारक सच में हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें हमारे वित्तीय परिणाम शामिल हैं। यह आकर्षक है, लेकिन इसके बारे में सोचना थोड़ा नहीं पता अस्थिर भी है। लेकिन अगर संचित करना इतना धीमा और स्थिर प्रक्रिया है, तो इस बीच हम क्या कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए
कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। यही जगह है जहां बातचीत धन जमा करने से बदल उस धन से हमें क्या करने की अनुमति मिलती है पर केंद्रित होती है। यह स्वतंत्रता और अपने समय पर नियंत्रण के बारे में है। उस भावना के बारे में जब आप जागते हैं और कहते हैं मैं आज जो चाहूं कर सकता हूं, यही असली धन है। यह एक शक्तिशाली भावना है और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश प्रयास करते हैं। डेरिक सिवर्स के बारे में बात करते हैं, जो एक उद्यमी हैं जिन्होंने अपनी खुद की परियोजनाओं का पीछा करने की स्वतंत्रता पाने के लिए 2 साल तक बहुत बचत की। हाँ, यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि आर्थिक आजादी के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है। यह अधिकतर इस बारे में है सचेत विकल्प बनाने पर। इसीलिए यह पैसा होने के बारे में नहीं है, बल्कि इतना हो कि आपको विकल्प और नियंत्रण हो। सही है। कभी सबसे अच्छा काम खर्च न करना। यह उस संतुलन को खोजने के बारे में है, जैसे कि पर्याप्त है ना। बिल्कुल। आप जानते हैं, कुर्ट वोनेगुट और कैच 22 के लेखक जोसेफ हेलर के बारे में एक शानदार कहानी है जो एक अरबपति की पार्टी में हुई। ओ, मैंने ये सुना है। हेलर वोनेगट से कहते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस अरबपति के पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। मुझे यह बहुत पसंद है। यह एक अच्छा अनुस्मारक है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें बताती है कि हमें और चाहिए। तो हम संतोष की उस भावना को कैसे विकसित करें, जबकि एक ठोस वित्तीय आधार भी बनाते हैं। खैर, यह हमें व्यक्तिगत वित्त के सबसे बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखे हिस्से बचत के पास लाता है। हाँ, सभी निवेश रणनीतियों और बाजार के रुझानों में खो जाना आसान है, लेकिन बिना बचत के आप अस्थिर आधार पर निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आपकी आय उच्च हो, बल्कि उच्च बचत दर होना महत्वपूर्ण है। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा दक्षता की तरह है। कम ऊर्जा का उपयोग करना वास्तव में नए ऊर्जा स्रोतों को खोजने की तुलना में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अधिक बचत करना अधिक कमाने की तुलना में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसे कहने का शानदार तरीका है और यह मुझे स्वतंत्रता फंड के विचार की याद दिलाता है। यह क्या है? तो इसे एक बचत के पूल के रूप में सोचें, जो विशेष रूप से उन अप्रत्याशित खर्चों के लिए है, आप जानते हैं, जो जीवन आपको देता है। यह आपकी सुरक्षा जाल है। ये बहुत समझ में आता है, उस सुरक्षा जाल को रखना। लेकिन हम बचत और, आप जानते हैं, वास्तव में अपने पैसे का आनंद लेने के बीच संतुलन कैसे बनाएं? हाँ, यही चुनौती है ना? ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चलो सच बोलते हैं, हमारे पैसे के साथ संबंध बहुत भावनात्मक है। बिल्कुल, हम भविष्य के लिए जिम्मेदार और सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा जीना भी चाहते हैं। मॉर्गन हाउसेल उस कहानी का जिक्र करते हैं जिसमें एक वैलेट को एहसास होता है कि फेरारी चला रहा आदमी वास्तव में अमीर नहीं है। धन हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। ये इस पर है कि आपने क्या बनाया, न कि क्या दिखा रहे हैं। अपने खर्च के प्रति सजग रहें, सुनिश्चित करें आपके विकल्प आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाएं। हाँ, अच्छे रिटर्न उस समय आते हैं जब आप बिल्कुल खर्च नहीं करते। यह अमीर होने और धनवान होने के बीच महत्वपूर्ण भेद को सामने लाता है। दिलचस्प। अमीर होना इसका मतलब है पैसे को दिखाना। धनवान होना अधिकतर सुरक्षा और मानसिक शांति रखने के बारे में है। यह विकल्प और नियंत्रण के बारे में है, जो हम सभी चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन जब हमारे पास एक ठोस बचत आधार हो, तो हम यह सुनिश्चित कैसे करें कि हमारा पैसा बढ़ता रहे। निवेश करना इसका उत्तर लगता है, लेकिन यह थोड़ा डराने वाला हो सकता है। हाँ, ये एक अलग दुनिया की तरह लगता है। आप कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है कि कुंजी जोखिम की मनोविज्ञान को समझने में है। यह केवल नुकसान से बचने नहीं है, बल्कि जब चीजें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, तो अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने हैं। यही वह जगह है जहाँ बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे बाजार में गिरावट के बारे में सुनते हैं और डर जाते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। लेकिन जेसी लिवरमोर के बारे में सोचिए। वह प्रसिद्ध स्टॉक ट्रेडर। 1949 के क्रैश के दौरान उसने एक भाग्य बनाया, लेकिन फिर सब कुछ खो दिया और दुखद रूप से उसने अपनी जान ले ली। ओह वाह! यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सबसे अच्छे निवेशक भी अपनी भावनाओं में फंस सकते हैं। डर और लालच हमें कुछ बहुत ही पागल चीजें करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो हम कैसे संतुलित रहें और अच्छे निर्णय लें, भले ही बाजार एक रोलर कोस्टर की तरह महसूस हो? हाउसेल दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने, एक रणनीति बनाने और उसे बनाए रखने के बारे में बात करते हैं, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। आप जानते हैं, मूलभूत बातों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रचार में बह जाना नहीं। तो यह एक रोड मैप रखने के समान है। यह आपको मार्ग पर बने रहने में मदद करता है, भले ही रास्ते में मोड़ या बाधाएं आएं।
बिल्कुल। और बाधाओं की बात, हमें आर्थिक संकटों के बारे में बात करनी चाहिए। हाउस सेल इस पर गहराई से जाते हैं। हम इन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और उन समयों में हम निराशावाद की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सबसे खराब मान लेना है, भले ही डेटा कुछ और सुझाव दे सकता है। हाउसेल 2007 में नए साल की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर देखने वाले एक विदेशी का यह शानदार उदाहरण देते हैं, जब अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। हम और फिर 2009 में वित्तीय संकट के बाद सब कुछ वहीं दिखता था। जश्न, भीड़, ऊर्जा। लेकिन असली अंतर केवल यह था कि लोग भविष्य के बारे में अपने आप को कौन सी कहानी सुना रहे थे। यह अजीब है कि ये कथाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, भले ही वे वास्तव में खैर वास्तविकता पर आधारित न हों। उस समय को याद करते हुए मुझे याद है कि हर कोई परेशान हो रहा था। सही है, डर आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन सकता है। कथाओं से नुकसान होता है और यह किसी भी वास्तविक वित्तीय झटके के रूप में बुरा हो सकता है। तो हम इस प्रतिस्पर्धात्मक कथाओं की दुनिया में कैसे नेविगेट करें और अनिश्चितता के समय में अच्छे वित्तीय निर्णय कैसे लें, खासकर जब जानकारी और राय हर दिशा से हमारे पास आ रही हो। हाउसेल निवेश के मामले में बार बिल्ड व्यक्तित्व का यह विचार प्रस्तुत करते हैं। एक बार बिल्ड व्यक्तित्व ये क्या है? इसका मतलब है दीर्घकालिक के प्रति आशावादी होना, लेकिन साथ ही रास्ते में संभावित पिटफॉल्स के बारे में थोड़ा सतर्क रहना। तो हम जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डर को हमें गणनात्मक जोखिम लेने से भी नहीं रोकने दे रहे हैं। बिल्कुल, संभावित खतरों को स्वीकार करने और उन्हें पार करने की हमारी क्षमता में विश्वास रखने के बीच संतुलन खोजना। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यह हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के लिए ध्यान से निवेश करें, अपनी बचत के छोटे हिस्से के साथ कुछ गणनात्मक जोखिम उठाएं ताकि उच्च संभावित रिटर्न मिल सके। यह न केवल हमारे निवेशों बल्कि हमारे मानसिकता को विविधता देने का है। हम मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हम अपनी अनुकूलन क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। और यह स्वीकार करते हुए कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती, कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन समग्र दिशा फिर भी सकारात्मक हो सकती है। यह लंबे खेल में विश्वास रखने के बारे में है, लेकिन रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। रास्ते में बाधाओं की बात करते हुए हाउसेल गलती करने की गुंजाइश के बारे में भी बात करते हैं। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन आश्चर्य से भरा होता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छे योजनाएं भी गलत हो सकती हैं। इसे अतिरिक्त बचत रखने, अपने कर्ज का प्रबंधन करने और विविध पोर्टफोलियो रखने के रूप में सोचें। यह आपको विकल्प देता है जब अप्रत्याशित होता है। तो हम सतर्क नहीं हैं, लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम सब कुछ पूर्वानुमानित नहीं कर सकते। सही है, आप उन वित्तीय झटकों को बिना घबराए सहन करने के लिए एक कुशन बना रहे हैं। ये मूल रूप से अपने लिए सुरक्षा का एक मार्जिन देने के बारे में है। बिल्कुल, और यह तनाव को कम करने और आपकी समग्र वित्तीय भलाई बढ़ाने का शानदार तरीका है। ठीक है, तो हमने बचत, निवेश, जोखिम प्रबंधन और अनिश्चितता से निपटने के बारे में बात की है। बहुत कुछ है, लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे विकल्प वास्तव में हमारे अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, खासकर जब दुनिया हमेशा हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर यह वास्तव में व्यक्तिगत हो जाता है। हाउसेल इस बारे में बात करते हैं कि आप जिस खेल में हैं उसे परिभाषित करना और यह सुनिश्चित करना कि आप दूसरों को जो एक अलग खेल खेल रहे हैं आपको प्रभावित न करने दें। .com बबल को याद रखें। हाँ, सभी दिन व्यापारी अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव के आधार पर निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, और फिर लंबे समय के निवेशक उन्माद में फंस गए, कंपनियों के लिए बढ़ी हुई कीमतें चुका रहे थे जो अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। तो यह लक्ष्यों और समय सीमाओं का असंगतता है। वे दिन के व्यापारी पूरी तरह से अलग नियमों के अनुसार खेल रहे थे। सही है, उनकी सफलता उन कंपनियों के वास्तविक दीर्घकालिक मूल्य से कोई संबंध नहीं रखता था। हम किसी और की सफलता के विचार का पीछा करने के जाल में कैसे नहीं फंसते? आपको अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य उन लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, न कि जो ट्रेंडी हैं या जो अन्य लोग कर रहे हैं। शोर को अनसुना करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहना आसान, करना कठिन। वित्तीय जानकारी से बमबारी हो रही है। ओह बिल्कुल, उस आंतरिक दिशा निर्देश का होना इतना महत्वपूर्ण है। यह जानना कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों। यह आत्म जागरूकता के बारे में है, अपने मूल्यों को जानना। हाँ, और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए तैयार रहना जब यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यह आपके वित्तीय जिम्मेदारी लेने और उन विकल्पों को बनाने के लिए है जो आपके लिए सही महसूस होते हैं। इसे कहने का एक शानदार तरीका है और यह हमारे गहरे अध्ययन के अंतिम भाग में पूरी तरह से ले जाता है। यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब को व्यवहार में कैसे लाया जाए और पैसे प्रबंधित करने के लिए एक अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण कैसे बनाया जाए। मुझे यह पसंद है। हमें व्यावहारिक सलाह की आवश्यकता है। सभी लोग जुड़े रहें। यह व्यावहारिक होने वाला है। याय
ठीक है, पैसे की मनोविज्ञान पर हमारी गहरी चर्चा के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। हमने करोड़पति सफाई कर्मी से लेकर उस बारबेल्ड व्यक्तित्व तक सब कुछ के बारे में बात की है, लेकिन अब चलिए व्यावहारिक बनते हैं। हम इन सभी का उपयोग अपने जीवन में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए कैसे करें? ये $1 मिलियन का सवाल है ना? और मॉर्गन हाउसेल शायद पहले व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कि कोई जादुई सूत्र नहीं है। हर कोई अलग है, अलग परिस्थितियां, अलग लक्ष्य और जोखिम के साथ अलग आराम स्तर। तो कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हमें कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों से सीखना चाहिए। हम कहाँ से शुरू करें? हम इस सभी जानकारी को कैसे लें और इसे अपने लिए काम में लाएं? मॉर्गन हाउसेल कुछ बेहतरीन व्यावहारिक सलाह देंगे। एक बात जो मेरे साथ अटकी है वह है गंदगी का सम्मान करने का यह विचार। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान वित्तीय दिमाग भी कई चीजों पर असहमत होते हैं। पैसे के मामले में कभी-कभी एक सही उत्तर रेयरली होता है। इसलिए यह सही फॉर्मूला खोजने नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने, दाएं और जो हमारे लिए सही महसूस होते हैं। यह अपने पूर्वाग्रहों, अपनी भावनात्मक उत्तेजनाओं को जानने के बारे में है। फिर ऐसे निर्णय लेना जो आपके मूल्यों और परिस्थितियों के अनुकूल हों। दूसरों से अलग तरीके से काम करना। यह अनिश्चितता के साथ ठीक रहने के बारे में है, यह जानते हुए कि वित्तीय सफलता का कोई एक रास्ता नहीं है। वास्तव में यह एक तरह से मुक्तिदायक है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मॉर्गन हाउसेल वित्तीय यात्रा पर खुले हैं। वह और उनकी पत्नी अपने पैसे का प्रबंधन कैसे प्रबंधित करते हैं। उन्होंने जल्दी एक जीवन शैली खोजी और इसे बनाए रखा, भले ही आय बढ़ी हो। यह एक बहुत अच्छा बिंदु है। यह हर बार वेतन बढ़ने पर अपने जीवन को लगातार अपग्रेड करने के दबाव से मुक्त होना है, उस लक्ष्य को स्थिर करना जो एक ऐसी संस्कृति में बहुत कठिन है जो हमेशा हमें और अधिक चाहने के लिए कहती है। कठिन है पर लायक है। क्या आप उस स्वतंत्रता कोष को याद करते हैं जिसकी चर्चा की थी? कुछ ऐसा जिसे हैजलिट और उनकी पत्नी चाहते हैं, उस सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाने का तरीका जो हम सभी चाहते हैं। जैसे एक बड़ा आपातकालीन फंड। हाँ, यह आपको मानसिक शांति देता है कि आप जीवन में किसी भी चुनौती को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। ये आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके आधार पर विकल्प बनाने की लचीलापन रखने के बारे में है, न कि आपके बैंक खाते में क्या है। तो इस गहन चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या वास्तव में आपके व्यक्तिगत वित्त के दृष्टिकोण में बदलाव आया? मेरे लिए व्यक्तिगत वित्त अधिक व्यक्तिगत है जितना कि वित्तीय है। खुद को जानने, अपनी कमजोरियों, अपनी पूर्वाग्रहों को समझने, निर्णय लेने के बारे में है जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुकूल हों। पैसे का उपयोग करें, अपना जीवन बनाएं। बिल्कुल। और याद रखना कि असली धन आपके खाते में संख्या नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता और लचीलापन के बारे में है जो यह आपको देता है। यह एक ऐसे जीवन के बारे में है जो अनुभवों, संबंधों और उद्देश्य में समृद्ध है, न कि केवल सामान में। मॉर्गन हाउसेल इसे अच्छी तरह समझाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें लगातार वित्तीय जानकारी से बमबारी की जाती है, सबसे मूल्यवान कौशल यह है कि आप शोर को अनसुना कर सकें और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन विकल्पों को बनाने के बारे में है जो उस समर्थन करते हैं। यह सशक्त बनाने वाला है। भीड़ का अनुसरण नहीं करना, अपनी राह बना सकते हैं और अपनी शर्तों पर सफलता परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल। और यह एक यात्रा है। अच्छे और बुरे समय आएंगे, लेकिन यह समझना कि हमारे मन पैसे के साथ कैसे काम करते हैं, हमें उन चुनौतियों का सामना करने और एक अधिक संतोषजनक वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। यह समाप्त करने एक शानदार नोट है। पैसे की मनोविज्ञान पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको कुछ नए विचार दिए हैं, आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। यह एक खुशी की बात रही। याद रखें, सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह है अपने आप को समझना। बाहर जाएं, सीखें, बढ़ें और वह वित्तीय भविष्य बनाएं जिसके आप हकदार हैं।